डायमंड रिंग। डायमंड रिंग हमारी दोस्ती की तरह मजबूत और हमारे रिश्ते की तरह खूबसूरत। थैंक यू। यू वेलकम। सारा, तुम्हें याद होगा कि अक्सर तुम कहा करती थी कि मैं एक दिन बहुत कामयाब आदमी बनूंगा, और तुम्हें इस बात पे यकीन भी था। हाँ मुझे याद है, और मैं आज बहुत खुश हूँ। आज तुम एक कामयाब इंसान बन गए हो। लेकिन आज से पहले मैं बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहा था। तमाम तर कामयाबियां होने के बावजूद भी किसी चीज की कसर थी। There was something missing। लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? समीर, इसमें कोई शक नहीं है। समीर, मेरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल है। तुम्हें ये भी याद होगा कि अक्सर मैं एक बात कहते कहते रुक जाया करता था, और तुम बहुत जिद करती थी कि मैं बताऊं कि वो क्या बात है। हाँ मुझे याद है, और तुम हमेशा कहते थे कि वक्त आने में बताऊंगा। एग्जैक्टली। वो वक्त अब आ गया सारा। अच्छा, तो क्या बात थी? सर, मैं कहना चाहता था कि हाँ बोलो। क्या लव यू सारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरियाल भाभी। जी मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सायरा मेरे ख्याल से उठ गई है, बस किसी भी वक्त बाहर आती होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और ये सायरा भी आ गई। चलिए बेहतर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। फरियाल भाभी का फोन था। तो मेरी भी बात करवा देती। अच्छा, ये लोग आए क्यों नहीं? वो लोग तो कब के आके चले भी गए। सच कह रही हो? कब आए थे? सुबह 11 बजे आए थे, आधा घंटा बैठकर तुम्हारा इंतजार किया और फिर चले गए। तो अरे मुझे उठा देती। मैं कैसे उठा सकती थी, फरियाल भाभी ने मना कर दिया था। कौन कौन आया था? सुरैया भाभी, फरियाल भाभी और नबी। ओह माय गॉड, सुरैया भाभी भी आई थी? अब ये सारी बातें छोड़ो और देखो, ये सब कुछ फरियाल भाभी ने भेजा है तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ? अरे वाह, इतना एहतमाम। ये सब कुछ मेरी अम्मा जी ने भिजवाया। एक्सीलेंट। स्टार्ट करें, मुझे तो भूख लग रही है। बैठो। बहुत जिद्दी हो तुम। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे भी। मुझे जा रही। बेटा, तुम परी बन के इस घर में आई, घर में खुशियां बिखेरी, तो सबको अपना घर विदा बनाकर जा रही हो। माँ जी, मैं आपको बहुत याद करूंगी। सच पूछे तो
आपकी गोद में मुझे अपनी माँ की आगोश की खुशबू महसूस होती। तू मेरी जान में तेरी अम्मा भी तो हूं ना। अम्मा जी, मैं नाज़नीन को ड्रॉप करके आता हूँ। चलिए अम्मा जी, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा। जाओ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जहाँ रहो तुम खुश रहो, आबाद रखे। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कल आप आ रही हैं ना? इंशाल्लाह बेटा। वरीशा कहाँ? अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रही है। हमेशा की तरह अपनी चीज कहीं रख के भूल गई होगी। सुबह से सारा घर सर पे उठा रखा है। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। जितना तुमने सर पे चढ़ा रखा है ना, ये कभी बड़ी नहीं होगी। और आजाद को इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। चलिए, वक्त के साथ साथ उसमें एहसास जिम्मेदारी भी आ जाएगी। आप फिक्रमंद ना हुआ करें। फिक्र तो बेटा मुझे तुम्हारी होती है। इतनी छोटी सी उम्र से घर की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाए फिर रहे हो। छोड़े ना अम्मी, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैंने वही किया जो मुझे उस वक्त करना चाहिए था। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए तो मेरा रोम रोम दुआ देता है। किस तरह तुमने घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ अपने नंगे कंधों पर उठाया है। मैंने तुम्हारा बचपन जरूरतों की चक्की में पिसते हुए देखा है बेटा। मम्मी, गुजर गया वो वक्त, अब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है ना? जानती हूँ बेटा, काश तुम्हारे अच्छा वरीशा, आ रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। वरीशा बुला रही है। जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। ओके। अम्मी, आप क्यों नहीं बताती ऐसा कौन सा राज है? ऐसा कौन सा राज है जिससे आप छुपाए हुए हैं? एक भी दिन नहीं गुजरता जब आप चचा जान का जिक्र ना करें, मगर हर बार आखिर में आपकी आंखें नमी हो जाती हैं। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप अपने बच्चों से शेयर नहीं करना चाहती? बीना, come on, let's go. We are getting late. अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? मुझसे मुझे वक्त लग जाएगा। वो सादत को लेने जाना है ना? हाँ मैं जानती हूँ। Come on, मुझे लगता है कि आज हम टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। Come on, leave this work, बाद में आके कर लेना। नहीं, मुझे थोड़ा लेट ऑफिस जाना है। बीना, then what about सादत? आप अकेले चले जाएं, मैं शाम में मिल लूंगी उनसे। Okay, no issues. मिलते हैं हाँ? ओके, ना फिर। अल्लाह हाफिज़। हाय लगेगी तुम्हें।
जिंदगी भर तुम भी अपने प्यारों को तरसोगे। तुम कातिल हो, धोखेबाज हो। तुम जैसों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। औरत ज़ात का सफ़र भी कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी कोई एक मंजिल नहीं होती, एक घर नहीं होता। वो बेटी बनकर बाप की मलकियत होती है, तो बहन के रूप में भाई की इज्जत। बीवी बनकर अपने शौहर पर अपना सब कुछ वार देती है। और फिर माँ बनकर अपनी औलाद पर अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर देती है। बेटी से माँ तक का सफर बहुत से नशेब फराज से होकर गुजरता है। वो तो मेरी माँ भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतने दुख झेले। और एक वो औरत जिसने मुझे पैदा किया, हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी रही, वरना माँ अपनी औलाद को कभी ऐसे नहीं छोड़ती। मुझे अपनी मामा को ढूंढना होगा। मैं उन्हें अब और तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। कितना बदल गया है शहर। हाँ ट्रैफिक का निजाम लेकिन बद से बदतर होता जा रहा है। सब कुछ ही तब्दील हो गया। काफी कुछ। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। यार वो तुम्हें पता भी कैसे चलता? जेल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती ना। ओ सादत यार, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुझसे मिलने नहीं आ सका। कोई बात नहीं। तुम्हारा यही एहसान कम है क्या कि तुम कम से कम मुझे लेने आ गए। वो मैं सोच रहा था पहले कुछ खा भी लेते। नहीं, मैं घर जाना चाहता हूँ। घर वालों से मिला नहीं बहुत अच्छे से। सादत यार, वहाँ कोई नहीं रहता। खैरियत से पहुंच गई आप? सफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप? अरे नहीं बेटा, इतना छोटा सा तो सफर था, भला मुझे क्या तकलीफ होगी। तुम क्या ढूंढ रही हो यहाँ से? कुछ नहीं भाई, मेरे नॉवेल्स नहीं मिल रहे। अम्मी आपने सामान में रखे थे ना? जाजेब, तुम्हारी बहन ने तो मेरा नाक में दम कर रखा है। कोई चीज अपनी संभाल के नहीं रखती है, हर चीज का मैं ख्याल रखती हूँ। मम्मी मैं करती तो हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है मुझसे। हाँ, क्योंकि दिमाग कहीं और होता है और दिल किसी और चीज में लगा हुआ होता है।
भाई देखे ना, मम्मी मुझे हर वक्त इसी तरह डांटती रहती है। मम्मी प्लीज, आप मेरी बहन को इस तरह मत डांटा। बीए कर लिया इसने और अभी तक इसका बचपना नहीं गया। देखिए वक्त वक्त की बात है, टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह सब कुछ सीख जाएगी, थोड़ा वक्त तो दीजिए इसे। बेटा, औरत के पास वक्त ही तो नहीं होता है। आज ये तुम्हारी बहन है, कल किसी की बीवी होगी, बहू होगी, वक्त कहाँ है इसके पास? देखा भाई, मम्मी हर वक्त ऐसी बातें करती रहती है जैसे मैं आप लोगों पर बोझ बन गई। नहीं, ऐसा मत सोचना। मैं तुम्हारा भाई हूं और ये सब भाइयों का फर्ज होता है। और वैसे भी मैं इतनी जल्दी अपनी बहन को छोड़ने वाला हूं, अभी तो भाई बहन मिले हैं। बस ठीक है, मम्मी को भी आप ये बात समझा दीजिए कि मैं अपने भाई को इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ भाई बिल्कुल। अच्छा, जॉब जाके अच्छी सी चाय बना के लाओ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मुलाजिम से कह देता हूँ, वो बना देगा। अरे ये बहुत अच्छी चाय बनाती है, इसको चाय बनाने दो। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ। नहीं, आप बैठे, मैंने किचन देख लिया, मैं लेके आती हूँ चाय। घर तो तुमने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। क्या कह रहे हो? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं और किसको तलाश करूं? मैं जानता था मेरे दोस्त कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ सुनना इतना आसान नहीं होगा। इन 20 सालों ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। तुम सिर्फ कहते जाओ जो तुम कहना चाहते हो। सादत, मैं और क्या कह सकता हूं? यही कि शायद वो तुम्हें कुछ बता नहीं सके या बताना नहीं चाहते थे, या हो सकता है वो सिर्फ ये चाहते हो कि तुम परेशान ना हो। परेशान? परेशानी किस बला का नाम है मैं नहीं जानता। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तुम कहो। सादत, तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? एक्चुअली तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में पड़ी हुई गिरें खुल जाएं, और उसकी तुम्हें बहुत जल्दी है। एक बात मेरी याद रखना यार, ना तो ये गिरें तुमने खुद से डाली थी और ना ही तुम इन्हें खोल पाओगे। तुम्हारे बेलौस होने का यकीन है मुझे, लेकिन इस वक्त नफरत महसूस हो रही है तुमसे। करो करो मेरे दोस्त, नफरत करो, लेकिन याद रखना ये नफरत भी एक गिरा है जो तुम डालने जा रहे हो। ये सब जानते हैं कि जो कुछ तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता था। ऐसा क्या कर दिया सादत भाई ने? एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा? आप वहां जाके पता कर लीजिए। कहाँ ढूंढूं मैं आपको? फिर मुझे 20 साल की सजा हो गई। स्ट्रेंज, आपने अपनी मोहब्बत सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि आपकी बर्बादी के चीटे उनकी जिंदगी बर्बाद ना कर दें। बड़ी बात है। आपको पता है एक औरत ठुकराए जाने के बाद दुनिया वालों की नजर में बिल्कुल बेकार हो जाती है।
बीना, आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन सच तो यही है कि औरत जात पर मर्द का लगाया हुआ ये धब्बा जिसे तलाक कहते हैं वो जिंदगी भर नहीं धुलता। बीना प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। कहने दो यार, ठीक ही तो कह रही है। मैंने ही जज्बात में आके इतना बड़ा फैसला किया था। मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सब मेरे साथ ही क्यों होता? क्यों मेरे नसीब में दर दर की ठोकरें लिखी? क्या मेरा कोई ठिकाना नहीं? मामा भी मुझसे खफा है, वरना अब तक मिलना चाहती। मैं अपने सगे माँ बाप से तो आज तक नहीं मिली। कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगी क्या कसूर था मेरा, जिसकी सजा उन्होंने मुझे दी खुद से दूर करके। या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं नाज़नीन बोल रही हूँ। कल से? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल ही ज्वाइनिंग दे देती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जॉब भी हो गई है। बीना यार, तुम खामखाई में सादत से नाराज हो गई। वो बेचारा वैसे ही परेशान है और ज्यादा डिप्रेस हो गया होगा। आई एम सॉरी मौसम, मैं जानती हूँ वो आपका दोस्त है और आपको उससे हमदर्दी है, लेकिन प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। Come on, I'm telling you, he is really innocent. तुम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते। और जानने के लिए पीछे रह क्या जाता है? एक औरत को बेकसूर तलाक दे दी उसने। उस बेचारे का कसूर ही है कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, लेकिन क्यों दी, किन हालात में दी, क्या सोच कर दी, ये बात बहुत मायने रखती है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसने एक औरत पे इतना बड़ा लेबल लगा दिया? बिना वो बेचारा और क्या करता। उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे बिजनेस के दांवपेच में कुछ इस तरह से उलझा दिया था कि उसकी कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब आपका? मेरा मतलब यह है कि असल कल्प्रिट सादत का बिजनेस पार्टनर था। उस बेचारे को तो उसके ना करदा गुनाहों की सजा मिली। तुम जानती हो उनको, एक्सीलेंट बिल्डर्स वाले, जिनकी बिल्डिंग का एक हिस्सा कंस्ट्रक्शन के दौरान नीचे गिर गया था। उन दोनों बिजनेस को सादत ही देख रहा था। 4 महीने, सिर्फ 4 महीने हुए थे उसकी शादी को। 20 साल की सजा दी गई उसे, उसके ना करदा गुनाहों की। लोगों ने उसकी फैमिली को तंग करना शुरू कर दिया। जेल में पता है उसको सिर्फ एक बात की परेशानी थी कि उसकी जवान बीवी 20 साल कैसे गुजारेगी। इसी परेशानी में और अपनी बीवी के मुस्तकबिल को देखते हुए उसने उसे तलाक दे दी। एंड माइंड यू वन थिंग, सादत अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। क्या वो ये बात जानती थी?
जहाजेब, तुमने तो घर को ही दफ्तर बना लिया है। बस मम्मा, बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे तुम्हारे काम में। अच्छा ये लो, दूध पी लो। थैंक यू। एक बात बताइए, हम लोग पहले कराची में रहते थे।